दोस्तों दो गाड़ियां एकदम पैरेलल आती हैं मार्केट में जो है रेनॉल्ट काइगर और निसान की मैग्नाइट। दोनों गाड़ियों के अंदर सेम इंजन यूज होता है, सेम उनके जो है वो पावर टेरेन है और उसके अलावा काफी सारी सिमिलैरिटीज इनमें दोनों गाड़ियों में देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से निसान की किक्स और रेनो की डस्टर जो है वो सेम प्लेटफॉर्म पे बनी थी, जिस तरह से आपकी टेरानो वगैरह भी सब कुछ सेम था, इसी तरीके से ये दोनों गाड़ियां भी मार्केट में सेम लॉन्च हुई थी। लेकिन एक चीज ऐसी है, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में मेंशन किया है, जो इन दोनों गाड़ियों को अलग करती है, जिसमें कि रेनो काइगर एक एज रखती है और ये पर्टिकुलर फीचर, ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है वो आपका निसान मैग्नाइट में ऑफर नहीं होता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके ऑटोमेटिक वेरिएंट की। देखो मैं समझाता हूँ। बात ऐसी है कि रेनॉल्ट काइगर में और निसान मैग्नाइट में जो इंजन यूज होता है वो होता है आपका 1000 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो इंजन। निसान मैग्नाइट में और रेनो काइगर में आपके जो 1000 सीसी वाला इंजन है वो आपके मैनुअल वेरिएंट में देखने को मिलता है, एनए वाला इंजन यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन, और सीवीटी गियर बॉक्स के साथ में देखने को मिलता है जो आपका टर्बो वाला इंजन आता है। अब निसान मैग्नाइट में अगर आप देखो तो वहां पर नॉन टर्बो वाला इंजन किसी भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में नहीं आता, सीधा सीवीटी गियर बॉक्स आता है आपके टर्बो वाले वेरिएंट के साथ में, जो कि आपका एक्सवी एग्जीक्यूटिव टर्बो से शुरुआत होती है, 10 लाख रुपए ऑन रोड उसका प्राइस है। लेकिन रेनो काइगर आपको नॉन टर्बो इंजन ऑफर करता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में, जो कि RXT वेरिएंट में आता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर नॉन टर्बो इंजन रेनो काइगर में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ भी वेरिएंट ऑफर किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको बेसिकली 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। उन तीनों वेरिएंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों वेरिएंट में छोटा छोटा जो डिफरेंस है उसके हिसाब से कौन सा वेरिएंट लेना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल और आपके लिए सबसे ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है, और आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट इन तीनों में पड़ेगा। ये वेरिएंट तीनों RXT ही हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंसेस रखे गए हैं। तो वेरिएंट जो है वो है RXT ऑप्शनल और RXT ऑप्शनल डुअल टोन। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर गाड़ी के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ पर गाड़ी में आपको 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जिसमें कि 1.2 L एनर्जी सीरीज का ये इंजन है। 71 bhp की पावर ये इंजन जनरेट करता है और 96 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। 19 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पर कंपनी ने माइलेज क्लेम किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा 19 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ है, जिसमें कि नॉन टर्बो इंजन यूज हो रहा है। और वहीं पे अगर आप माइलेज देखेंगे सीवीटी वाले गियर बॉक्स का, जो कि नॉन टर्बो वाले इंजन के साथ में आता है, तो वहां पे 17.7 का आपको माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो यहाँ पर आपको अगर आप इस वाले गियर बॉक्स के साथ में, इस वाले वेरिएंट के साथ में काइगर के जाते हैं, तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको माइलेज का भी देखने को मिलता है। उसके अलावा इस टाइम स्क्रीन पे आप डायमेंशंस देख पा रहे होंगे, तो डायमेंशंस में ये गाड़ियां बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। दोनों गाड़ियां जो है वो काफी अच्छी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत क्लास लीडिंग दी गई है। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 405 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपके टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 195/60 R16 के टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। 16 इंच के टायर यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि वो 15 इंच के टायर आपको नहीं देखने को मिलते हैं। 4 स्टार रेटेड, अगर सेफ्टी की मैं बात करूं तो ये गाड़ियां 4 स्टार रेटेड AC NCAP रेटिंग के साथ में आती हैं। और यहाँ पर बाकी सारे स्टैंडर्ड फीचर्स आपको, चाहे वो आपके लॉक्स एंड सिक्योरिटी के हो, कंफर्ट कन्वीनियंस वगैरह के हो, वो देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करना चाहूंगा उन तीनों वेरिएंट की और उन तीनों वेरिएंट में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की। अगर हम RXT वेरिएंट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको 9,12,000 रुपए का ये वेरिएंट ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से मैंने प्राइसेस निकाले हैं, वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपका जो वेरिएंट आता है RXT ऑप्शनल, वो आपको 9,48,000 रुपए का देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर मोटा मोटा आपका 36,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वेरिएंट है RXT ऑप्शनल डुअल टोन, ये आपको 9,73,000 रुपए के आसपास का देखने को मिल जाता है, 9.73 lakhs का। तो यहाँ पर 25,000 का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे ये जो डिफरेंस दिया गया है, यानी कि 36,000 रुपए का आपके पहले दो वेरिएंट में और फिर 25,000 रुपए का अगले दो वेरिएंट में, इसमें हमें मिलता क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो 25,000 का डिफरेंस रखा गया है ऑप्शनल और ऑप्शनल डुअल टोन वेरिएंट में RXT में, उसमें सिर्फ आपका डुअल टोन ऐड हो जाता है। वहां पे आपको इंटीरियर में डुअल टोन थीम देखने को मिल जाती है। और जो डिफरेंस है आपके RXT और RXT ऑप्शनल में, उसमें आपको दो चीजें एडिशनल देखने को मिलती हैं, जिसमें कि आपका एक तो रियर डिफ्रॉगर आ जाता है और उसके अलावा आपकी जो हेडलैम्प्स हैं वो आपकी LED हेडलैम्प हो जाती हैं। तो यहाँ पर 36-40,000 अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आप एक तो LED हेडलैम्प सेटअप आपको देखने को मिल जाता है और उसके अलावा आपको रियर में डिफ्रॉगर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको RXT वेरिएंट लेना चाहिए या RXT ऑप्शनल वेरिएंट लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट
वेरिएंट जो है वो RXT वेरिएंट ही है, क्योंकि 40-50,000 रुपीज जस्ट फॉर योर LED हेडलाइट देना और डिफ्रॉगर के देना कोई ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं दे रहा है। आप LED हेडलाइट्स को आफ्टर मार्केट जो है वो अच्छी कंपनी के या फिर कंपनी से ही उसको बाई कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं स्टिल यू विल बी सेविंग सम बक्स। सो मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतर वेरिएंट है वो आपके लिए RXT वेरिएंट ही है, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो वहां पे आप देखोगे कि निसान किक्स या फिर रेनो के ही टर्बो CVT वाले गियरबॉक्स के साथ में आपको गाड़ी मिल सकती है। अगर आप इस टाइम देखोगे तो निसान मैग्नाइट XV एग्जीक्यूटिव टर्बो आपको 10 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ रही है, तो फिर वहां पर 9.5 लाख रुपए से ऊपर जाना फॉर अ नॉन टर्बो इंजन वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। 9 लाख रुपए तक की अगर आपको इस पे डील मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है। आप 1 लाख रुपए भी बचा रहे हो, आपको एक प्रीमियम गाड़ी भी मिल रही है जिसके अंदर सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मिल रहा है और एक रिलायबल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है। होपफुली दोस्तों आई वुड हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई योर डाउट अबाउट इट कि आपको कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट लेना चाहिए और रेनो काइगर आपको ऐसा क्या ऑफर करती है जो कि आपका निसान मैग्नाइट में नहीं देखने को मिलता है। होपफुली आने वाले टाइम में शायद निसान मैग्नाइट भी नॉन टर्बो ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ में आ सकती है, बट वील हैव टू वेट फॉर दैट। मैंने अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों अपने चैनल पे मैग्नाइट के बेस वेरिएंट और काइगर के बेस वेरिएंट को कंपेयर किया था, जिसमें कि मैग्नाइट में आपका XC वेरिएंट आता है और काइगर में RXC वेरिएंट देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरीके के ऑटोमोटिव इन्फॉर्मेशन और कंटेंट के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई मेक वीडियोस टू मेक योर कार बाइंग प्रोसेस द सिंपलेस्ट वन। मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिससे कि आप अगर किसी दो पर्टिकुलर गाड़ियों के वेरिएंट में या फिर कोई दो गाड़ियों में कंफ्यूज्ड हैं तो उसमें सबसे बेहतर आपके लिए कौन सी हो सकती है और सबसे ज्यादा आपको पैसे की आपका बेनिफिट आपको किस में मिल रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एंड आई गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक ऑन दोज वीडियोस। अगर आप भी किसी दो पर्टिकुलर गाड़ियों का कंपैरिजन या फिर इन वेरिएंट कंपैरिजन चाहते हैं, आप उनमें कंफ्यूज्ड हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।